नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 की तरफ चल रहे हैं और आज आपकी पाठ्य पुस्तक कोपल से एक पाठ को देखेंगे। उसके पहले ये बताइए कि मैं कुछ पूछूंगी और आपको उसका जवाब देना है। जैसे आप देख रहे हैं कि आज मेरे पास एक गिलास में पानी है, एक पासा भी है और एक किताब है। बच्चों, आप ये बताइए कि आपको इस किताब का कौन सा भाग दिख रहा है? हाँ, जाहिर है कि ये आगे का भाग दिख रहा है, लेकिन मुझे तो इसके पीछे का भाग दिख रहा है ना? तो ये तो बड़ा विरोधाभास है कि मुझे पीछे का दिख रहा है और आपको आगे का, है ना? चलिए, अब आप ये बताइए कि इस ग्लास में कितना पानी है? बताइए। हाँ, आप में से कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ग्लास में आधा ग्लास पानी है और कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ग्लास आधा खाली है ना? हाँ, तो देखिए आपके देखने का नज़रिया है ना, और आप इस पासे को भी देख रहे हैं। बच्चों, बताइए आपको कितने नंबर नज़र आ रहे हैं? 4। लेकिन मुझे तो एक ही नज़र आ रहा है। देखिए, मेरे तरफ 1 है और आपकी तरफ 4 हैं, है ना? तो बच्चों, ये है देखने का नज़रिया। कहने का अर्थ है कि मुझे जिस तरफ से दिखाई दे रहा है मैं वो बता रही हूँ और आपको जिस तरफ से दिखाई दे रहा है वो आप बता रहे हैं, है ना? तो ऐसे ही देखने के नज़रिए से संबंधित आपके पाठ में एक कहानी है। हम लोग पाठ को देखेंगे। उस पाठ का नाम है मयान का रंग। पाठ 5 में मयान का रंग। देखिए, बहुत ही मज़ेदार कहानी है। और बताइए, क्या होता है कि छोटी सी बात को लेकर कभी कभी बहुत बड़ी बात बन जाती है। कभी कभी हमें पता ही नहीं होता है कि हम किस बात पे नाराज़ हैं और किस बात पे खुश हैं। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बहुत पुरानी बात होती है जो मुझे पता भी नहीं, जो हमारे जो बड़े लोग हैं उनके समय में घटी होगी घटना, और उस घटना का जो प्रभाव है वो आज तक है। तो वो क्या घटना घटी होगी ये तो हमारे बड़ों को मालूम होगा, लेकिन आज भी उससे हम प्रभावित हैं। तो इससे कभी कभी बहुत नुकसान होता है। ऐसी ही कुछ कहानी है आज के आपके पाठ में। चलिए हम लोग देखते हैं मयान का रंग। बच्चों, कहानी यूँ शुरू होती है कि 2 राजा थे। एक का नाम था खड़क सिंह और दूसरे का नाम था कड़क सिंह। हा, कितनी मज़ेदार नाम है ना? कितनी मज़ेदार बात है, कितना अजीब नाम है दोनों कोई का, खड़क सिंह कड़क सिंह, है ना? तो 2 राजा थे, खड़क सिंह कड़क सिंह। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी। बच्चों, यहाँ एक शब्द है पुश्तैनी। अब आप पूछेंगे पुश्तैनी का अर्थ क्या होता है? ये तो बड़ा कठिन शब्द है ना? हाँ, पुश्तैनी का अर्थ होता है कि जैसे हमारे पिताजी और हमारे पिताजी के पिताजी, फिर उनके पिताजी के पिताजी, यानी कि जो और उनके जो बुज़ुर्ग थे उनके पिताजी, और वहाँ से ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। ये जो पीढ़ी होती है, ये जो वंशावली होती है, वंश होता है, वंश वृद्धि होती है, मतलब वहाँ से वंश शुरू हुआ, उसके बाद उनके पुत्र हुए, फिर उनके पुत्र हुए, फिर उनके बेटे बेटी हुए, ऐसे करके फिर हमारा परिवार हुआ। तो ये होता है पुश्तैनी। तो ये जो इनकी लड़ाई थी ये काफ़ी पुरानी थी। पुरानी का मतलब कई पीढ़ी पहले, मतलब बहुत पहले ये घटना हुई होगी, और उस समय से लोगों की बातचीत इन दोनों की बंद थी और झगड़े चल रहे थे, और इन्हें पता ही नहीं था कि किस बात पर झगड़ा हुआ था।
तो चलिए कहानी देखते हैं। दोनों में पुश्तैनी दुश्मनी थी और बात बात में इनकी तलवारें एक दूसरे पर तन जाती थी। मतलब जरा भी कोई बात हुई तो तुरंत एक दूसरे से नाराज हो जाते थे, तुरंत तलवारें निकल जाती थी, युद्ध होने लगते थे। लेकिन दोनों ही राजाओं को दुश्मनी का कारण नहीं पता था, कुछ पता ही नहीं था कि किस बात पे दुश्मनी है। जब वो सोचने बैठते थे कि आखिर क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं, क्या बात हुआ होगा, या हमारे पूर्वजों में ऐसा क्या झगड़ा हुआ होगा, लेकिन इन्हें पता ही नहीं था। पता इसलिए नहीं था कि कई पीढ़ी बीत चुकी थी, इन्हें याद भी नहीं था, किसी ने बताया भी नहीं था कि किस बात पे झगड़ा है। लेकिन जब भी कोई बात होती नाराज थे दोनों, और जब भी कोई बात होती तलवारें निकल जाती, एकदम युद्ध करने के लिए दोनों तरफ से तैयार हो जाते थे। तो फिर सभी लोग परेशान थे कि आखिर दुश्मनी थी किस बात की, और बस दुश्मनी थी तो थी, इसलिए निभाना जरूरी था। अब दोनों राजाओं की सेना और उनके मंत्री इनके बिना वजह के इन झगड़ों से बहुत परेशान हो गए थे। अब आप सोचिए बच्चों कि अगर बात बात पे प्रतिदिन अगर सेना सज जाए, तलवारें निकल जाए, तोप गोले दागे जाए, तो परेशान तो होंगे सैनिक भी और प्रजा भी। तो दोनों ही परेशान रहते थे, दोनों तरफ के राज्य के लोग, इधर खड़ग सिंह की प्रजा, इधर कड़क सिंह की प्रजा, दोनों परेशान रहते थे कि आखिर युद्ध हो किस बात का रहा है। और जरा जरा सी बात पे युद्ध की तैयारी हो जाती है, सैनिक तैयार हो जाते हैं, सेनाएं सज जाती हैं। आखिर परेशान हो गए थे ऐसी स्थिति से। तो जब रोज़ जहाँ झगड़े लड़ाई होते हैं वहाँ क्या होता है बच्चों, विकास रुक जाता है, अच्छी चीज़ें नहीं होती हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ कहानी में। फिर एक दिन कड़क सिंह और खड़ग सिंह के महामंत्री आपस में मिले। तो उन्होंने दोनों राजाओं के झगड़े को खत्म करने का एक उपाय सोचा। दोनों राज्यों की सीमा पर एक पीपल का पेड़ था। मतलब ये जो पीपल का पेड़ था इस राज्य में भी पड़ता था और इस राज्य में भी पड़ता था, यानी ये बीचों बीच था और दोनों राज्य की सीमाओं के किनारे था। तो उन्होंने कुछ उपाय सोचा और कुछ प्लान बनाया कि अब ऐसा किया जाए कि दोनों राज्यों के झगड़े को ख़त्म किया जाए। तो दोनों ने किसी तरह अपने अपने राजा को आपस में वहीं मिलने के लिए तैयार कर लिया कि कड़क सिंह के महामंत्री ने कड़क सिंह को कहा और खड़ग सिंह के महामंत्री ने खड़ग सिंह को कहा, चलिए महाराज कड़क सिंह ने बुलाया है। और कड़क सिंह के मंत्री ने कहा ठीक है। फिर खड़ग सिंह के मंत्री ने कहा कि चलिए महाराज कड़क सिंह ने बुलाया है, और उसने कहा कि चलिए महाराज खड़ग सिंह ने बुलाया है। तो दुश्मनी तो पहले से ही थी। फिर इन्होंने सोचा कि आखिर क्या बात है कि कड़क सिंह आज मुझे बुला रहे हैं, और इसने सोचा कि आखिर क्या बात है खड़ग सिंह मुझे बुला रहे हैं। तो फिर किसी तरह काफ़ी मान मुनव्वल के बाद दोनों राजा आपस में मिलने के लिए तैयार हुए। और कहाँ मिलने का जगह तय किया गया, वही पीपल का वृक्ष। तो जिस दिन दोनों राजाओं को पीपल के पेड़ के नीचे मिलना था, उस दिन सुबह ही उस पेड़ की एक डाल पर दोनों राज्यों के मंत्रियों ने एक कीमती मयान लटका दी थी। अब बच्चों मयान का मतलब क्या होता है बताइए, आप जानते हैं मयान क्या होता है? क्योंकि आजकल के समय में तो युद्ध जो हैं वो तलवार से नहीं लड़ी जाती, तो मयान होता है जिसमें तलवारें रखी जाती है, उसको मयान कहते हैं। तो एक बहुत ही कीमती मयान लटका दी गई थी। निश्चित समय पर कड़क सिंह और खड़ग सिंह पीपल के पेड़ के पास पहुंच गए।
अब एक पेड़ के इस तरफ अपनी सीमा में था और दूसरा पेड़ के उस तरफ अपनी सीमा में। अब दोनों पेड़ के करीब पहुंच गए और दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। अभिवादन का मतलब एक दूसरे को नमस्कार कहा। हाँ, फिर उनकी नज़र पेड़ पर लटकी म्यान पर पड़ी। आप देख रहे हैं बच्चों चित्र में कि इधर कड़क सिंह है और इधर खड़क सिंह है और दोनों के महामंत्री भी हैं साथ में, और पेड़ पर एक म्यान लटक रही है, तलवार की म्यान है ना, जिसमें तलवार रखी जाती है। और पीपल का पेड़ भी आप देख रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ। तो खड़क सिंह ने म्यान को देखा और कहा कि वाह, कितना बढ़िया म्यान है। लाल रंग के इस म्यान में जड़े रत्न इसकी खूबसूरती को और अधिक बढ़ा रहे हैं। तो कड़क सिंह ने कहा, क्या कह रहे हो खड़क सिंह, म्यान बहुमूल्य जरूर है, पर यह तो सफेद रंग का है और इस पर मोती जड़े हैं। देखिए, अब दोनों तो अपने अपनी तरफ से देख रहे थे। म्यान एक इस तरफ से देख रहे थे और एक इस तरफ से देख रहे थे। अपना अपना भाग नजर आ रहा था, जैसे हमने अभी इस पासे को बताया, देख कर बताया कि आपके तरफ 4 है और मेरे तरफ तो 1 है ना। तो ये 4 और 1 का जो चक्कर है, ये वहाँ भी वही था कि एक तरफ लाल रंग दिख रही थी और दूसरे तरफ सफ़ेद रंग। तो एक तरफ हीरे जड़े थे, एक तरफ मोती जड़ी थी। तो अब दोनों के नज़रिए में कितना फ़र्क है। देखिए, ये इधर से देख रहा है, एक इधर से देख रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों को अपना अपना हिस्सा नज़र आ रहा है। तो अब बहस शुरू हो गई कि मुझे तो लाल दिख रहा है, मुझे तो उजला दिख रहा है, सफ़ेद दिख रहा है। अब क्या होगा, अब बताइए। फिर झगड़े शुरू कि ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण करने लगे। क्या रे, तुम तो गलत बोल रहे हो। उसने कहा कि नहीं, तुम गलत बोल रहे हो, मुझे लाल दिख रहा है, तुम सफ़ेद कैसे बोल रहे हो। अब उसने कहा कि नहीं, मुझे तो सफ़ेद दिख रहा है, तुम लाल कैसे बोल रहे हो। झगड़ा शुरू और मंत्री परेशान कि फिर यहाँ हमने मिलने के लिए और सुलह करने के लिए बुलाया और ये तो फिर यहाँ पे झगड़ा करने लगे। तो अब दोनों महामंत्री परेशान और फिर इन्होंने जल्दी से बात संभाली और देखिए फिर उन्होंने क्या किया। खड़क सिंह को गुस्सा आ गया, बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि यह म्यान लाल रंग का है और इस पर रत्न जड़े हैं। अब कड़क सिंह को भी गुस्सा आ गया, वो भी तेज स्वर में बोला, लगता है तुम अंधे हो गए हो या फिर दुश्मनी छोड़ना ही नहीं चाहते। मैं कह रहा हूं कि म्यान सफ़ेद है और इस पर मोती जड़े हैं। मैंने कहा था ना कि झगड़ा शुरू हो गया, एक दूसरे पर दोषारोपण शुरू हो गया है? तो देखिए, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गया कि तुम झगड़ा ही नहीं ख़त्म करना चाहते हो, तुम तो चाहते हो कि झगड़ा चलता रहे। मैं तो आया था यहाँ सुलह करने। अब एक तलवार के म्यान के रंग को लेकर यहाँ विवाद शुरू हो गया। चलिए आगे देखते हैं। मुझे तो लगता है तुमने लड़ने के लिए मुझे बुलाया है। इतना कहकर खड़क सिंह ने तलवार निकाल ली। कड़क सिंह कहाँ पीछे हटने वाला था, उन्होंने भी अपनी तलवार खींच ली। दोनों ने अपनी अपनी तलवारें हवा में लहराई और लड़ने के लिए तैयार हो गए। वे जैसे ही एक दूसरे पर वार करने के लिए आगे बढ़े, वहाँ छिपे दोनों राज्य के महामंत्री सामने आ गए। वे बोले, राजन रुकिए, लड़ने से पहले हर पहलू पर विचार कर लेने में समझदारी है। तो दोनों राजाओं ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? अब देखिए, फिर से तलवारें निकल गई थी। आप दोनों इस स्थान के कारण लड़ने पर उतारू हैं, है ना? अपने अपने स्थान से तो हट नहीं रहे थे, अपनी अपनी सीमा से। लेकिन यदि आप दोनों इस म्यान को दोनों तरफ से देख लेते तो लड़ाई की नौबत ही नहीं आती। असल में
आप दोनों सही बोल रहे हैं। यह मयान एक तरफ से लाल है और दूसरी तरफ से सफ़ेद है। महामंत्रियों ने अपने अपने राजाओं को समझाते हुए कहा। बच्चों बताइए क्या हो गया, है ना? अगर मैं कहती कि नहीं, सिर्फ एक ही मुझे दिख रहा है, और आप कहते कि नहीं, मुझे सिर्फ 4 ही दिख रहा है, तो हो जाती ना अपने अपने बात पे अड़ने वाली बात। और क्या होता, आप कहते कि नहीं, मैडम झूठ बोल रही हैं, और मैं कहती कि बच्चों तुम झूठ बोल रहे हो। लेकिन हमने क्या किया, दोनों को घुमा कर देखा कि एक भी है और 4 भी है ना? तो हमने दोनों तरफ, दोनों पहलुओं को देखा, तो हमें पता चला कि आप भी सही कह रहे हैं और मैं भी सही कह रही हूँ। आपने, जब मैंने इसे घुमाया तो आपने देखा और कहा कि हाँ, मैडम भी सही कह रही हैं कि नहीं, एक भी है इसमें, और मैंने भी इसे घुमा कर देखा तो इसमें 4 भी है ना? तो इसी तरह से बच्चों, महामंत्रियों ने समझाया कि आप सिर्फ एक ही तरफ देख रहे हैं, थोड़ा इस मयान को घुमा कर देख लीजिए या अपना जगह बदल कर देख लीजिए। आप इस तरफ आइए और आप इस तरफ आइए, तो पता चलेगा कि लाल के साथ साथ इस मयान का रंग सफ़ेद भी है, रत्न के साथ साथ इसमें मोती भी जड़े हुए हैं, और आप इधर जगह बदल कर देख लीजिए कि ये लाल भी है और इसमें रत्न भी जड़े हैं, है ना? तो इस तरह से बच्चों, मंत्रियों के बीच विचार करने के बाद और समझाने के बाद वहाँ ये बात दोनों राजाओं को समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। तो दोनों राजा आश्चर्यचकित रह गए। क्या? जी हाँ, मंत्रियों ने उत्तर दिया, महाराज, लड़ाई अक्सर गलतफहमी के कारण होती है। यदि आप दोनों इस मयान की जांच परख कर लेते तो यह नौबत नहीं आती। अब दोनों राजाओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें अपने महामंत्रियों की बात समझ में आ गई और उस दिन के बाद उन्होंने प्रण कर लिया कि वे भविष्य में कभी नहीं लड़ेंगे। कितनी मज़ेदार कहानी थी, है ना? थोड़ी सी गलतफहमी से आपस में तलवारें निकल जाती थी, युद्ध शुरू हो जाते थे, है ना? तो जैसा कि आपने कहा कि ग्लास आधा खाली है और आधा भरा हुआ है, तो आप दोनों सही हैं, है ना? और आपने देखा कि जब हम सिर्फ एक ही पहलू को देखते हैं तो हम पूरे सही नहीं होते हैं। हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और तब हमें फैसला करना चाहिए कि दोनों जो हैं वो सही हैं या गलत हैं। जैसे आपने सिक्का देखा है ना, सिक्के के एक पहलू होते हैं और सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है ना? एक तरफ चित, एक तरफ पट, है ना? आप खेलते भी हैं हेड और टेल, है कि नहीं? तो बच्चों, इस कहानी में आपने एक बहुत बड़ी सीख हासिल की। इस कहानी से आपने ये सीखा कि हमेशा दोनों पहलुओं को देखना चाहिए और कभी भी एक ही पहलू को देखकर फैसला नहीं करना चाहिए। आइए, इस कहानी में कुछ कठिन शब्द थे, उसको भी देखते हैं। शब्दार्थ देखिए, हमने बताया भी था, फिर से हम बता रहे हैं। पुश्तैनी का अर्थ होता है कई पीढ़ियों से संबंधित। अभिवादन करना यानी श्रद्धापूर्वक नमस्कार करना। नौबत का अर्थ होता है परिस्थिति, यानी कि उस समय क्या स्थिति है। इस तरह से हमने शब्दार्थ को देखा। आप इसे अपने पुस्तिका में नोट भी कीजिए। चलिए आगे देखते हैं। मयान का रंग कहानी की कौन सी घटना आपको पसंद आई? बच्चों, आपको इस कहानी में क्या सबसे अच्छा लगा? आप अपने स्तर से बताइए। ऐसे मैं भी बताने की कोशिश करती हूँ कि मुझे इस कहानी का कौन सा भाग अच्छा लगा, क्योंकि आपने देखा
घटनाएं आपस में कैसे बदल रही थीं। पहले तो झगड़े हो रहे थे, फिर मंत्री परेशान थे कि क्या किया जाए। फिर उसके बाद उन लोगों ने उपाय सोचा कि आखिर क्या किया जाए। फिर उन लोगों ने दोनों राजाओं को मिलने की योजना बनाई। और कहाँ मिले? एक पीपल के पेड़ के पास, जो सीमा के पास था, दोनों राज्यों की सीमा के बीच में था। उसके बाद क्या हुआ था? उन्होंने एक मयान लटकाई थी। तलवार जिसमें रखी जाती है वो मयान, वो काफ़ी कीमती था। हीरे रत्न जड़े थे, मोतियाँ जड़ी थी, और वो 2 रंगों का था, लाल और सफ़ेद, है ना। तो ये थी घटनाक्रम। तो इस घटनाक्रम में कौन सी चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है और आपको अच्छी लगी, आप बताइए। और मैं बताती हूँ कि मुझे क्या अच्छा लगा। मयान का रंग कहानी में जब मंत्रियों ने राजा को समझाया कि गलतफहमी के कारण अक्सर लड़ाई हो जाती है, यह घटना हमें पसंद आई। क्योंकि आपने देखा कि मंत्रियों ने कैसे बीच बिचाव किया और उन्होंने बीच में आकर जल्दी से बात को संभाला, नहीं तो तलवारें तो निकल चुकी थी और युद्ध शुरू होने वाला था, है ना। तो बच्चों चलिए आगे देखते हैं। अब आपको क्या करना है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं और आपकी पुस्तक में भी है, एक मयान का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। हो सके तो उसमें नक्काशी कीजिए, फूल पत्ती बनाइए, हीरे रत्न जैसे उसमें रत्न जड़िए, है ना, चमकीला बनाइए, सुंदर बनाइए। तो कोशिश कीजिए कि आप एक मयान का चित्र बनाएं और उसमें रंग भरें। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये है तलवार और उसमें रखने वाली मयान, है ना। आगे देखते हैं। बच्चों, राजा से जुड़े कुछ शब्द वर्ग पहेली में छिपे हैं। ये आपकी पुस्तक में भी है, जैसे राज, न्याय, उन्हें खोजकर लिखिए। और राजा से संबंधित और क्या क्या होता है? सैनिक, है ना, प्रजा। इस तरह से आपको खोजना है कि राज्य और राजा से संबंधित कौन कौन से शब्द होते हैं। तो आप भी अपने पुस्तक में खोजिए, निकालिए पुस्तक और देखिए, और मैं भी बनाने की कोशिश करती हूँ। चलिए हम लोग देखते हैं कि हमने खोजा है राज। देखिए हरे रंग से जो है वो राज है, फिर बैंगनी रंग से महल, महल, फिर उसके बाद ब्लू रंग से न्याय, है ना, ये सब राजा से संबंधित है। फिर है गुलाबी रंग से, देखिए, राज दरबार। फिर है पीले रंग में, देखिए, सिंहासन, है ना, सिंहासन। फिर आसमानी रंग का देखिए, सिपाही। फिर लाल रंग से देखिए, सैनिक, है ना बच्चों। तो इस तरह से आप शब्दों को खोजिए, और यहाँ तो बना दिया गया है, आप इस तरह देखकर भी बना सकते हैं। आपको ऐसे ही शब्दों को खोजिए, बनाइए और इसको अपने पुस्तक में भी लिखिए। बच्चों, आज हमने एक बहुत ही मज़ेदार कहानी सुना और देखा। मुझे उम्मीद है कि आप भी हमेशा किसी भी बात के, किसी भी समस्या के, किसी भी परेशानी के दोनों पहलुओं को देखेंगे। एक ही पहलू को देखकर अपना विचार नहीं व्यक्त करेंगे या अपना फैसला नहीं लेंगे, क्योंकि हमें हर कहानी हमें कुछ न कुछ सीख देती है, हमें संदेश देती है और हमारे आचार, विचार, व्यवहार में परिवर्तन लाती है। तो हमें ज्ञान देती है कि हमें किस परिस्थिति में किस तरह का व्यवहार करना चाहिए और अपनी सोच का दायरा बढ़ाना चाहिए। बच्चों, आप हमेशा किसी भी परिस्थिति में रहें, हमेशा दोनों पहलुओं को देखें, है ना। चलिए, आज की कक्षा में बस इतना ही, और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही
नई नई कहानियाँ पढ़ते रहिए, प्रश्नों के हल ढूंढते रहिए और शब्दों से खेलते रहिए। साथ ही अपने ज्ञान को, अपने विचार को बढ़ाते रहिए। बच्चों, आज के लिए इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और ढेर सारी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।